विवरण लेंगे क्योंकि आप तो भाई मुख्य किरदार में हैं। तो एक बार मैं चलता हूं आपके सहयोगी के पास, उनके पास, हैदर साहब के पास। हैदर साहब, अभी संतोष जी कह रहे थे कि ये छद्म धर्मनिरपेक्षता जो है, इसकी आड़ में ये तमाम सियासी दल राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे जो बहुसंख्यक हैं हिंदुस्तान के, उनको नुकसान हुआ है पिछले सैकड़ों साल में। तो उसमें तो आप भी फिर आते हैं ना, क्योंकि आप भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कह रहे थे, क्या कह रहे थे ये तो ही जाने, लेकिन एक बात साफ है कि जो मैंने पहले भी कहा कि धार्मिक आजादी के नाम पर किसी प्रजातांत्रिक देश में संविधान की मर्यादाओं को लांछित करने का, संविधान की गरिमा को लांछित करने का, ऑनरेबल कोर्ट को नकारने का किसी भी जाति या धर्म के लोगों को अधिकार नहीं है। और जब मामला किसी कोर्ट में है, किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर, तो सभी पक्षों को उसका वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, तब तक जब तक उस पर स्पष्ट माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है। रही बात बचौल साहब की, तो उनको समझना चाहिए कि बिस्फी जहाँ से वो आते हैं, जिस विधानसभा से वो आते हैं, वहाँ अगर वो कुछ सोचते हैं इस तरह की बात कि इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काकर हम मधुबनी और बिस्फी में कुछ बहुत बड़ा हम कर लेंगे, तो उनको ये समझ लेने की जरूरत है कि देश में, जब देश हमारा बचेगा, देश के अंदर मानवता ये चेतावनी देकर तो आप उनके लिए और ज्यादा वही बात है। अभी डॉक्टर संजय वही कह रहे थे कि जब आप इस तरह की बात करेंगे ना, तो वो पोलराइज करना चाहते हैं और वही आप करवा भी रहे हैं। आप वही फिर उनको धमकी दे रहे हैं कि बिस्फी में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप ये कह देंगे तो फिर ध्रुवीकरण ही तो कराएंगे। जी संतोष, मुझे एक बात कहनी है। हाँ, मुझे एक बात कहनी है अभिषेक जी, जो शिवलिंग है मिली है वहां पर, हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, और वो जिस स्थल पर मिली है और वहां पर जो होता रहा है पिछले सैकड़ों वर्षों, मैं अब भी कह रहा हूं, आप सैकड़ों साल पर छोड़िए ना भाई, वहां क्या हो रहा है, वहां जो हो रहा है वो कोर्ट देखेगा ना। ये आप बैठकर देखेंगे, काबिल है, ये आप बिहार में बैठ कर देखेंगे या कोर्ट को देखना है? कौन देखेगा? अभी जब कोर्ट में मामला नहीं बोला आपके बीच, नहीं संतोष पाठक जी नहीं बोल, नहीं संतोष पाठक जी ये बताइए ना, आपने कैसे कह दिया जब कोर्ट में है, तो आप कैसे यहां बैठकर तय कर रहे हैं? अभिषेक जी सुन लीजिए, आप सुनिए, शिवलिंग है या वजूखाना है, जो या जहां तक सुनिए ना भैया, ये कैसे आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं? जो कोर्ट का विषय है अभिषेक जी, जांच वहां हो रही है, 2 बार मामला अदालत में, 42वें संशोधन के तहत देश में जो संतोष पाठक जी, आप बात को बेवजह इतिहास में लेकर जा रहे हैं। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। आपके विधायक को बोलने का हक किसने दिया है? इस पर सेक्युलरिज्म जो जोड़ा गया, आप छद्म बोल दीजिए, और आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चेंज नहीं होगा। असितनाथ तिवारी जी 10 सेकंड में अपना फाइनल बयान। असितनाथ जी 10 सेकंड का बयान आपका। मैं बस एक ही अपील सबसे करूंगा, देश का जिम्मेदार नागरिक बनिए, और देश का जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब होता है देश के कानून का सम्मान करना। देश के कानून का अगर आप अपमान करते हैं तो आप इस देश के गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं। और देश के कानून का यही तो मुश्किल है ना कि कोई पटना में बैठकर फैसला सुना रहा है, कोई हैदराबाद में बैठकर, कोई मुंबई में बैठकर, अपनी जगह से बैठकर सब फैसला सुनाने लगे और कोर्ट साइड में बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी को समझाइए कि देश का कोर्ट को किनारे कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।